जो कि ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया है कि हम लोग, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो आज का दिन और आज का समय में हम लोग क्या है कि स्वस्थ नहीं रह पाते और हम लोग बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। और भारत में लाने वाले प्रोफेसर सर और रत्ना उपाल मैम को भी कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। और डॉक्टर एस रंजन सर को भी कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। और बिहार में लाने वाले के के अग्रवाल सर को भी कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। और हमारे सभी अपलायन को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, जो कि आज ऐसा प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को मौका दिया। और गोविंद सर को भी कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा कि आज 9 बजे का मीटिंग जूम पे हमें मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। और आज का सेशन जो है प्रोडक्ट नॉलेज, यहाँ पे दिखाया गया है कि इमेज पे दिखाया गया गुड मॉर्निंग डिएक्शन, डिएक्शन के उत्पादों की जानकारी एवं प्रशिक्षण। डिएक्शन का जो उत्पाद है उसके बारे में हम लोग को जानना है, और उसके बारे में हम लोग को क्या है कि प्र- विधि द्वारा उनको जानना है कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाए। और यहाँ डिएक्शन का उत्पाद का अध्ययन है। डिएक्शन का जो उत्पाद है उसका अध्ययन अध्ययन हमें करना है कि यहाँ पे उत्पादों की भिन्नता का ज्ञान, यानी उत्पाद का जो ज्ञान, भिन्न भिन्न ज्ञान को हम लोग क्या, उसके बारे में हम लोग को जानना है और प्रैक्टिकल करना है कि उत्पाद की भिन्न भिन्न ज्ञानों की किस तरह से हम लोग अपना आप अंदर ले सकते हैं, यानी ज्ञान को हम लोग अपने अंदर ले और अपने डाउनलाइन को बताएं। उत्पादों की विशेषता की जानकारी, हमारे जो प्रोडक्ट जो है उसका विशेषता की जानकारी रखनी चाहिए। और खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता एवं सिद्धांत का ज्ञान, यहाँ पे खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता एवं सिद्धांत के बारे में ज्ञान, यानी हम लोगों का जो उत्पाद है जो जैविक विधि से होता है, इनका उच्च क्वालिटी का गुणवत्ता रहता है। उत्पादों की स्वास्थ्य लाभ के लिए बाजार में स्थापित करना, यानी हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो स्वास्थ्य के प्रति है। और इससे अगर ये उत्पाद को अगर हम लोग सेवन करते हैं तो सेवन करने के बाद जो हम लोग को स्वास्थ्य में जो लाभ मिलता है वो क्या करते हैं हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, और उससे क्या होता है, इसका मार्केटिंग का स्थापना करते हैं। यानी मांग पैदा करने के लिए उत्पादों की जानकारी का कुशलता पूर्वक, यानी हम लोगों का कहने का मतलब क्या है कि मांग पैदा करने के लिए उत्पाद की जानकारी का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना सीखें। हम लोग जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से हम लोग क्या है कि सेवन करना है। सेवन करने के बाद क्या है, कुशल पूर्वक इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, इसके बारे में हम लोग को प्रयोग करके सीखना है। आगे सर। विशिष्टीकरण की नीति, यहाँ पे लिखा है विशिष्टीकरण की नीति, यानी डीएक्शन और अन्य निर्माताओं के उत्पाद में अंतर, यानी डीएक्शन और अन्य उत्पादों के नियंत्रण। हम लोगों का जो डीएक्शन का जो निर्माण के उत्पादों का जो है ये जी उच्च क्वालिटी का है। और अदर जो उत्पाद है उसके हम लोग क्या काफी अच्छा है। और उत्पादों की विशेषता, उत्पादों की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां होती है। उन्हें उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की श्रेणी होती है, यानी उपभोक्ता उपभोक्ता जो है अलग अलग प्रकार की श्रेणी में होती है। इन श्रेणियों में दो प्रकार के अति विशिष्ट उपभोक्ता श्रेणी है। इन श्रेणियों में दो प्रकार की अति विशिष्ट उपभोक्ता श्रेणी है, यानी इनमें से एक उपभोक्ता श्रेणी उत्पाद मूल्य पर केंद्रित है, और दूसरी उपभोक्ता श्रेणी गुणवत्ता आधारित उत्पाद पर केंद्रित है। और यहाँ डिएक्शन केवल उच्च कोटि के उत्पादों की विक्रय करता है। हम लोग जो जो डिएक्शन का उत्पाद है उच्च क्वालिटी का है। आगे सर। यहाँ पे डिएक्शन की वो मुख्य विशेषता है, डिएक्शन के उत्पाद की मुख्य विशेषता है, यानी डिएक्शन का जो उत्पाद है उसका विशेषता क्या है कि एक ड्रैगन की अवधारणा है, एक संपूर्ण कंपनी है। यानी डिएक्शन जो है एक संपूर्ण कंपनी है, क्योंकि ये खुद उपजाते हैं, खुद
क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद सप्लाई सप्लाई करता नहीं, एक संपूर्ण कंपनी, ना किसी से लेना ना किसी से देना, ये खुद सब कुछ अपने आप में करते हैं। श्रेष्ठ एवं अनोखी उत्पाद प्रणाली है। रिएक्शन का जो उत्पाद है, श्रेष्ठतम है, अनोखी है उत्पाद, अनोखी उत्पादन है, रोजमर्रा के सेवन के लिए उत्पाद है। हमारे रिएक्शन में सुबह से लेकर शाम तक की सेवन करने के लिए हर वो प्रोडक्ट उपलब्ध है। प्रचलन स्थापित करने वाले उत्पाद, यानी प्रचलन स्थापित करने की उत्पाद है। यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी का प्रोफाइल यानी वन वन टोटल कंपनी, यानी एक संपूर्ण कंपनी। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि रिएक्शन जो कंपनी है, ये उपजाने का भी काम करता है और उत्पाद बनाते हैं और खुद वितरण करते हैं। तो हम लोग का जो कंपनी है रिएक्शन, वर्ल्ड वर्ल्ड वन मार्केट है, क्योंकि ये खुद उत्पादन करते हैं, खुद वितरण करते हैं। एक ड्रैगन की अवधारण, यहाँ पे लिखा है एक ड्रैगन की अवधारण। तो उद्देश्य यानी इसका उद्देश्य है कि गुणवत्ता पर नियंत्रण नियंत्रण, लागत पर नियंत्रण, स्वयं स्वयं के उत्पादों के विकसित करना एवं उन पर अनुसंधान करना, और बोनस के रूप में अधिकतम भुगतान सुनिश्चित करना। और यहाँ पे 40% उत्पाद में लागत करते हैं। रिएक्शन कंपनी जो है प्रोडक्ट पे 40% उत्पादन पे लागत करते हैं, और बोनस भुगतान करने के लिए हमें 60% देते हैं, जो हमें विज्ञापन, दुकान एवं मार्केटिंग से बचाया बचाकर हम लोगों को देते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो कंपनी है, ना विज्ञापन पे करता है ना दुकानों पे करता है। ये क्या करता है, खुद डिस्ट्रीब्यूटर, खुद घर घर जाके क्या करते हैं, प्रचार करता है। वही प्रचार करने से क्या होता है, कंपनी हम लोगों को क्या 60% बोनस के रूप में हम लोग को भुगतान करते हैं। रिएक्शन उत्पाद की विशिष्ट तकनीकी, रिएक्शन उत्पादन की विशिष्ट तकनीकी है। यहाँ पे क्या है कि टिश्यू कल्चर है, जैविक खेती है, ठंडा करने की प्रक्रिया है, और रेशा विभाजन पद्धति है, और सूक्ष्म प्रो पाउडराइजेशन है, और पराबैंगनी प्रयोग है। यानी हमारा जो कंपनी है रिएक्शन, इसमें 100% प्राकृतिक रूप से उत्पादन करता है। अद्भुत उत्पादन शैली, यानी सामान्य मूल्य की सुनिश्चित करने के लिए टिश्यू कल्चर, और प्राकृतिक गुणों की सुनिश्चित करने के लिए जैविक खेती है, और उष्ण प्रक्रिया से बचाव एवं संग्रामी समग्रमी की गुणों को सुरक्षित करने के लिए ठंड प्रसंस्करण है, और घनत्व सुनिश्चित करने के लिए रेशा विभाजन है। उच्च पोषक तत्व उच्च पोषक तत्व अवशेषण द्वारा सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म स्पोर पाउडराइजेशन है, और नमी को दूर करने के लिए पराबैंगनीकरण का उपचार है। तो इस तरह से अद्भुत शैली है उत्पादन करने के लिए, अद्भुत शैली है रिएक्शन के पास। श्रीमान लापरवाह, यहाँ पे लिखा है कि श्रीमान लापरवाह, मतलब वो अपने शरीर के बारे में अनजान है, वो अपने शरीर पर होने वाले कष्ट के बारे में अनजान है, वो अपने शरीर की जरूरतों के बारे में अनजान है। तो यहाँ पे लिखा है कि श्रीमान लापरवाह, यानी वो अपने शरीर के बारे में अनजान है, क्योंकि हम लोगों का शरीर में जो चीज चाहिए उससे क्या है, हम लोग अनभिज्ञ हैं। और अपने शरीर में जो कष्ट होते हैं उससे भी अनजान है कि क्या हम लोगों का शरीर कष्ट क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग क्या है, अनजान है। और हम लोग क्या करते हैं, जानना भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग का शरीर कष्ट आखिर होता कैसे है। और यहाँ पे लिखा है अपने शरीर की जरूरतों के बारे में, आय बढ़ाने के लिए बिक्री की वृद्धि करें। जैसे मांग पैदा करना, जैसे अपना जो आय को बढ़ाने के लिए बिक्री
की वृद्धि करें। और बिक्री बढ़ाने के लिए मांग को पैदा करनी होगी। तो मांग पैदा करने के लिए उत्पादनों की जानकारी आवश्यक है। अगर मांग पैदा करना है तो क्या उत्पादों के बारे में जानकारी आवश्यक लेना है। उत्पादों की जानकारी प्रदान करने के लिए भोजन के नियमों की समझ जरूरी होना चाहिए। यानी उत्पाद जो है कि उसके बारे में जानना जरूरी है। और भोजन करने के लिए नियमों को समझना चाहिए। उत्पादों की मांग पैदा करने के लिए भोजन नियम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बिक्री आय में वृद्धि होती है। यहाँ पे भोजन के सिद्धांत, यहाँ पे लिखा है कि फूड थ्योरी यानी अम्लीय बनाम क्षारीय सिद्धांत। यहाँ हम लोग अम्लीय अम्लीय भोजन को कम करना चाहिए और क्षारीय भोजन को अधिक लेना चाहिए। और एंजाइम के सिद्धांत और शाकाहारी सिद्धांत। और जो पेट के लिए अच्छा है वह आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि सूत्र 4+1+1+10 का सूत्र है। क्या कि मानव शरीर के क्षारीय भोजन अम्लीय बना क्षारीय है। यहाँ पे क्या है कि मानव शरीर को क्षारीय भोजन और अम्लीय भोजन की जरूरत 4:1 के अनुपात में होती है। यानी हम लोगों का जो भोजन है इसमें क्या है कि अगर एक थाली अगर हम लोग खाना खाते हैं तो क्या है कि 3 भाग क्या है कि हम लोग को हरा साग सब्जी खाना चाहिए। और एक भाग जो अम्लीय है वो यानी जैसे कि हम लोग अगर एक महीने में जैसे कि हरा साग सब्जी खाते हैं तो इस बीच में 2 या 4 दिन अम्लीय भोजन का सेवन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग बॉडी परफेक्ट रहता है। नहीं लेकिन आध- आधुनिक आधुनिक खाने की ये आदतें इससे विपरीत है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अम्लीय भोजन में जैसे मांस कोला आदि होता है। और क्षारीय भोजन जैसे साग बाजरा गेहूं मक्का फल और सब्जियां हैं। और रिएक्शन के क्षारीय भोजन जैसे RGGL चाय लेंजी कॉफी स्पुलना और मुरंजी का प्रयोग करें। तो क्योंकि हम लोगों का बॉडी जो है क्षारीय भोजन को एक्सेप्ट करता है और हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर हम अम्लीय भोजन का सेवन करते हैं। अम्लीय भोजन सेवन करने से क्या होता है कि हम लोगों का लीवर आज जो होता है वो काफी परेशान रहते हैं और गैस का समस्या अधिक उत्पन्न होती है। और तरह तरह के समस्या हम लोग की बॉडी में आते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे है कि डिएक्शन के क्षारीय भोजन जैसे RGGL चाय लेंजी कॉफी का सेवन करना अनिवार्य है। और एंजाइम थ्योरी एंजाइम का सिद्धांत, यहाँ समस्या मधुमेह नहीं भोजन है। समस्या मधुमेह नहीं भोजन है। यानी मधुमेह की समस्या का कारण अग्नाशय है। तो अग्नाशय की समस्या का कारण है पाचन संबंधी समस्या। पाचन संबंधी समस्या का कारण है भोजन की समस्या। भोजन की समस्या यानी एंजाइम की कमी के कारण होती है। तो यहाँ पे है कि RGGL स्पूलना मोरंजी वे कोडी सब का सेवन करें ताकि हमें ये समस्या मधुमेह समस्या से क्या है कि हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि रिएक्शन में ऐसा फूड सप्लीमेंट है और ये सब सेवन करने से हम लोग का जो समस्या जो आता है ये सब समस्या हम लोगों के बॉडी में होने नहीं देगा। और ग्रीन थेरेपी यानी हरा सिद्धांत, यानी लाल रक्त की उत्पाद का क्रम। जब लाल रक्त कोशिकाएं निर्जीव हो जाती है तब इन्हें तिल्ली में पृथक्करण के लिए अग्रेषित किया जाता है। इसके बाद यह लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए अग्रेषित की जाती है। तत्पश्चात यह गुर्दे में प्रवेश करती है और हार्मोन्स बनाती है। हार्मोन्स बनाते हुए अष्टमिजा के द्वारा हेमोग्लोबिन बनाती है जो आगे जाकर पुनः निर्मित लाल रुधिर का कोशिका बनाती है। तो ये स्पुलना का हमें
क्या सेवन करना चाहिए? स्पूना अगर सेवन करेंगे तो हम लोगों का क्या है कि ब्लड बना रहेगा, ब्लड का कमी भी नहीं होगा। और यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है कि 4+1+1+10 का सूत्र है। यानी उपयोग करने का विधि: जीएल जीएल के 4 कैप्सूल, और 1 पाउच लेंजी कॉफी, और 3-1 कॉफी, लेंजी कॉफी 3-1, और 1 चम्मच मोरंजी, और एस्पुना के 10 टैबलेट। यह यह विधि आपके शरीर का ऊर्जा को बढ़ाने के सक्षम रहते हैं। आगे की चीज़ें- यहाँ पे क्या, उत्पाद की स्थिति निर्धारण। यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस पोषण, यानी, और यहाँ पे संचार बाय कोशिका, ऊर्जा प्लस अवशेषण, यानी यहाँ पे लिखा है कि समस्या, नहीं, समस्या जो हम लोगों का बॉडी में आता है तो कैसे आता है, यानी जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि विष, फ्री रेडिकल्स, तनाव, आधुनिक जीवन शैली, खान पान, और कुपोषण लक्षण, है ना। ये सब क्या है? समस्या का लक्षण है ना, पैसा ना समय। ये सब क्या है कि समस्या है, और समाधान क्या है? रिएक्शन उत्पाद शरीर के सर्वोत्तम सहायता प्रदान करते हैं। ये क्या है? समाधान है। तो अगर हम लोग रिएक्शन का अगर प्रोडक्ट सेवन करते हैं तो क्या है कि हम लोगों का बॉडी का सर्वोत्तम ऊर्जा बना रहेगा, और इससे क्या है कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे, और जो बाहर बाहर का जो विश्व फ्री फ्री रेडिकल्स टेंशन से क्या है कि हम लोग मुक्त रहेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है कि न्यूट्रिशन यानी पोषण, पोषण धूप। तो यहाँ पे कि ऊर्जावान पोषक तत्व, तो अगर बॉडी के लिए ऊर्जावान पोषक तत्व जैसे दीर्घ पोषण, क्या है दीर्घ पोषण में? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशा, और जल। और सूक्ष्म पोषक में है क्या है कि विटामिन, खनिज, सूक्ष्म सूक्ष्म मात्रिका तत्व, एंजाइम, पादप पोषक तत्व, क्लोरोफिल, यानी स्थूल पोषक तत्व से ऊर्जा निकालने के लिए कोशिकाओं को सक्षम बनाता है। ये न्यूट्रिशन में क्या है कि सूक्ष्म इकाई कोशिकाओं को विकसित होने में क्या है कि सक्षम करता है। यहाँ पे क्या है कि उत्पाद स्थिति निर्धारण में सारांश दिया गया है कि शरीर कोशिका से मिलकर बना है। हम लोगों का जो शरीर है कोशिका से मिलकर बना है। शरीर एक गाड़ी के समान है, जैसे रख रखाव की आवश्यकता है। हम लोग जो शरीर है कि शरीर को जिस तरह से हम लोग गाड़ी के सामान को जिस प्रकार रख रखाव करते हैं, उस तरह से हम लोग को शरीर है कि इसको भी उस तरह से क्या है कि मेंटेनेंस करने का, यानी हम लोगों का जो शरीर है इसे भी क्या मेंटेनेंस करने का आवश्यक है। शरीर विभिन्न कष्टों का सामना करता है। हम लोग का जो शरीर है हर तरह का कष्ट को सामना करता है, और शरीर भीतर की गंदगी से संघर्ष करता है। हम लोगों के शरीर की जो गंदगी है, अंदर की जो गंदगी है उसे उससे लड़ने के संघर्ष करते रहता है। और शरीर इस संघर्ष में लड़ाई हार जाता है।
कि जो गंदगी जो है हम लोगों के शरीर के अंदर, इससे शरीर लड़ाई करते करते क्या क्या है कि हार जाता है, और शरीर हमसे बात नहीं कर सकता है। शरीर को सहायता की आवश्यकता है। तो शरीर का जो जो अंदर अंदर का जो गंदगी है, इस गंदगी से लड़ने के लिए रिएक्शन का उत्पादन सर्वोत्तम सहायता करता है। हम लोगों का शरीर के अंदर जितना भी टॉक्सिन, कचरा जो भी है, गंदगी, वो सबको क्या है, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, ये क्या करता है कि साफ सफाई करता है, और बॉडी को लड़ने के लिए ताकत देता है, और बॉडी को क्या है कि बैलेंस बना के रखता है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या है कि रिएक्शन का सर्वोत्तम उत्पादों को क्या है, सेवन करना चाहिए। गैनोडर्मा, यहाँ पे लिखा है कि गैनोडर्मा प्रमुख तत्व है। पॉलीसेकेराइड है, जैविक जर्मनी है, एडेनोसाइन है, और टाइट्रीपिनोडाइन है, और गेनोडोलैकिक एसिड है, एलजेड है। और इसमें क्या है कि हमारे जो गैनोडर्मा है, इसमें क्या है, 700 से भी अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। गैनोडर्मा के अंदर 700 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, और हम लोग का बॉडी का हर वो सेल पे जाके काम करता है। यहाँ पे है कि आरजी अधिक प्रबल है। टाई टाइट्रीपिनोएट, एडेनोसाइन, पॉलीसेकेराइड, और लेंजीआइट, और आरजी विसरण है के लिए, यानी आरजी जो है हम लोगों का बॉडी का जो जितना जो विष है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। जितना भी कचरा है उसको क्या करता है, हर वो सेल पे जाके क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। और जीएल अधिक गुणकारी है, क्या है कि जैविक जर्मेनियम है, और गेनोडेरिक एसिड है, और पॉलीसेकेराइड है, और खनिज है, विटामिन है। जेल क्या करता है, हम लोगों का बॉडी को क्या है, संतुलन बना के रखता है। एपोडो एप, अपोडोजन, नहीं, गैनोडर्मा एक शक्तिशाली एपोडोजन है, और डॉक्टर हंस सेल्स नोबेल पुरस्कार विजेता है। एडोपोजन के रूप में गैनोडर्मा यानी गैर विषैले पदार्थ को क्या करता है, बाहर निकालता है, और विशेष अंग या ऊतक तक की सीमित सीमित नहीं रहती है। यह कुल मिलाकर अनुकूल प्रभाव प्रदान करती है। गैनोडर्मा जो है सेल पे जाके काम करता है, और हर वो सेल पे वो जो डैमेज जो सेल है उसे मजबूती देती है। जो विषैले पर सेल में के अंदर जो विषैला है उसे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। गैनोडर्मा गैनोडर्मा और दवा के बीच भिन्नता पर दृष्टिकोण, यहाँ पे दिखाया गया है कि गैनोडर्मा और मेडिसिन पे अंतर क्या है। यानी दवा दवा है क्या, दवा ड्रग है, अगर गैनोडर्मा क्या है, गैनोडर्मा एक औषधि है, जड़ी बूटी का राजा, यानी गैनोडर्मा क्या है, जड़ी बूटी का राजा है। और यहाँ पे क्या है, रासायनिक सिंथेटिक, दवा जो है रासायनिक सिंथेटिक है, गैनोडर्मा प्राकृतिक है, नेचुरल है। और दवा जो दुष्प्रभाव करते हैं हमारे दवा जो है हम लोगों बॉडी को क्या दुष्प्रभाव करते हैं। और गैनोडर्मा जो है वो लक्षण को पकड़ते हैं, और दवा क्या करता है, इलाज करता है, और गैनोडर्मा रोकथाम करते हैं। दवा जो है विशिष्ट लक्षण, दवा में विशिष्ट लक्षण है, और गैनोडर्मा में संपूर्ण अनुकूल प्रभाव है। दवा निरोग पे काम करता है, और गैनोडर्मा शारीरिक तंदुरुस्ती बनाता है। और दवा मानव प्रौद्योगिकी है, और गैनोडर्मा प्राकृतिक प्रौद्योगिकी है। यानी दवा जो है मानव द्वारा बनाया गया है, और गैनोडर्मा जो है प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। और दवा एक तत्व है। गैनोडर्मा जो है 700 से अधिक तत्व पाए जाते हैं गैनोडर्मा में। और दवा जो है खुराक से अधिक नहीं ले सकते हैं, और गैनोडर्मा है अनेक प्रकार से सेवन कर सकते हैं। तो यह है कि दवा और गैनोडर्मा के अंतर है।
लिंजी कॉफी 3 in 1 कॉफी। कॉफी और गैनोडर्मा। यहाँ लिखा है तनाव विरोधी। लिंजी 3 in 1 कॉफी क्या है? हम लोगों को क्या है, तनाव तनाव को दूर करता है, उच्च वेदन यानी उच्च उच्च क्वालिटी के वेदना यानी शक्तिशाली है, और मनोचिकित्सा प्रभाव को दूर करते हैं, और मूल्यवर्धक प्रभाव को भी मदद करते हैं, और तीव्र उपभोग्य भोजन है। इसमें क्या है कि हम लोगों का जो पाचन क्रिया को तीव्र करते हैं। और गैनोडर्मा क्या है? पोषण है। ये क्या करता है? हम लोग को पोषण करता है। निविषीकरण करते हैं, हम लोग का शरीर में जो विष है इसको क्या करते हैं? बाहर करते हैं, और ऑक्सीकरण रोधी है, अनुकूलन है, और एंजाइम से संपन्न है। ये क्षारीय प्राकृतिक है। गैनोडर्मा जो है क्षारीय प्राकृतिक है। एस्पुरुलिना। यानी एस्पुरुलिना के लाभ क्या है? यानी एस्पुरुलिना जो पूर्ण खाद्य स्रोत है, ये उच्च प्रोटीन है, वो उत्तम कार्बोहाइड्रेट है, ये उत्तम वसा है। यानी एस्पुरुलिना में उत्तम वसा पाए जाते हैं, उच्च उत्तम रेशा पाए जाते हैं, उत्तम खाद्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, और विटामिन व्यापक श्रेणी है, और उत्तम क्लोरोफिल है। एक में अनेक भोजन है। हमारा जो स्पूना है फूड सप्लीमेंट है, इसमें हर वो पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन सी और विटामिन डी छोड़ के जितना भी पोषक तत्व है, ये सब चीज स्पूना में पाए जाते हैं। आगे की जरूरत। यहाँ पे लिखा गया ना, ये टूथपेस्ट जो आपके पेट के लिए अच्छा है, वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। यानी जो डिएक्सन का जो प्रोडक्ट है, हम लोग क्या करते हैं, खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर।